नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका कार्यपत्रक 53 में। और विज्ञान के इस कार्यपत्रक में आज हम पढ़ रहे हैं आनुवांशिकता एवं जैव विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लिंग निर्धारण। यानी कि मनुष्यों में कोई महिला किसी बच्चे को जब जन्म देती है तो वो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण कैसे होता है उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या दिया गया है। बड़ा आसान है, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। देखिए, मनुष्य में विभिन्न विशेषताओं को निर्धारण करने की में आनुवांशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न विशेषताओं को निर्धारण करने में आनुवांशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बातें आप पढ़ चुके हैं। ऐसी ही विशेषताओं में से एक है लिंग निर्धारण, यानी एक महिला लड़के को जन्म देगी या लड़की को, यह भी आनुवांशिकता पर निर्भर है मनुष्य के अंदर। अब ये भी आपको पता है कि मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, मतलब कुल कितने हो जाते हैं? 46। ये हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं आपको। हमें प्रत्येक जोड़ी में एक गुणसूत्र माँ से मिलता है और दूसरा पिता से, यानी कि कुल जोड़े कितने होते हैं भाई? 23 जोड़े होते हैं। जोड़े हम इसलिए बोलते हैं कि उन 23 जोड़ों में से हर जोड़े का एक भाग हमें माता से मिलता है और एक भाग हमें पिता से मिलता है। इसलिए कुल मिलाकर कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 46 हो जाते हैं। मानव पुरुषों में लिंग सूत्र की जोड़ी को छोड़कर, लिंग सूत्र किसे कहते हैं भाई? लिंग सूत्र उसे कहते हैं बच्चों जिसके अंदर जो मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण करता है, यानी कि गुणसूत्र का ऐसा जोड़ा जो मनुष्यों में लिंग निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, उस वाले जोड़े को हम बोलते हैं लिंग सूत्र। तो जो मानव पुरुष हैं, लिंग सूत्र की जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े परिपूर्ण हैं। जैसे स्त्री में लिंग सूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स हैं। देखो, अगर कोई जोड़ा है गुणसूत्र का तो स्त्री में तो एक्स एक्स मिलता है, तो एक जोड़ा परिपूर्ण हो गया है। लेकिन पुरुष में ऐसा नहीं होता। पुरुष में क्या होता है? पुरुषों में यह युग्म परिपूर्ण नहीं होता, जिसमें एक लिंग सूत्र सामान्य आकार एक्स होता है जबकि दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। तो जो एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन बनता है ये पुरुष में होता है, ठीक है। और जो एक्स एक्स होता है वो किस में होता है? वो महिला में, यानी कि स्त्री में होता है। ये थोड़ा सा अंतर है उन दोनों में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र के अंदर कि यहाँ पर जो ब्लू कलर से दिखाया गया है वो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, तो ये फीमेल का हो जाता है लिखा हुआ है, यानी कि स्त्री के अंदर। और ये मेल के अंदर होता है जिसमें एक बड़ा है एक्स ब्लू कलर का और एक ऑरेंज कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? वाई क्रोमोसोम है, यानी कि वाई गुणसूत्र हैं। तो परिपूर्ण जोड़ा कौन सा हुआ? महिला वाला। और परिपूर्ण नहीं होता वो किसका है? पुरुष वाला। एक्स और वाई पुरुष में और एक्स एक्स महिला में होता है। इसके बाद में अतः स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। ये आपको समझ में आ गया है। आगे देखते हैं बच्चों, काफ़ी आसान है। युग्मनज के निर्माण के दौरान एक बच्चे को माँ से हमेशा एक्स क्रोमोसोम मिलता है, मिलेगा भी, क्योंकि माँ के पास होते ही एक्स एक्स हैं। जब दोनों ही एक्स हैं तो अगली पीढ़ी में माता सिर्फ एक्स ही तो दे सकती है ना भाई। चाहे ये वाला एक्स जाए चाहे ये वाला एक्स जाए, वो एक्स ही आगे पास कर सकती हैं। लेकिन पुरुष में क्या होता है? एक ऑप्शन होता है, क्योंकि एक एक्स है दूसरा वाई है, तो वो एक्स भी आगे दे सकते हैं, पास कर सकते हैं, और वाई भी आगे पास कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पुरुष के अंदर से कौन सा गुणसूत्र, कौन सा लिंग सूत्र आगे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है, युग्मनज के निर्माण के दौरान एक बच्चे को माँ से हमेशा एक्स क्रोमोसोम मिलता है, लेकिन बच्चे का लिंग पिता द्वारा प्राप्त गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि पिता द्वारा क्यों निर्धारित होता है, क्योंकि पिता ही तो वो एक उसके अभिभावक में है जो कि ये निर्धारित करता है कि एक्स वाला गुणसूत्र आगे जाएगा कि वाई वाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पिता निर्धारित करता है। एक बच्चा जो अपने पिता से एक एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है तो वह क्या होगा? लड़की होगी। और जो एक वाई गुणसूत्र प्राप्त करता है वह एक लड़का होगा। तो सिंपल सी बात है, आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए बच्चों, जहाँ भी एक्स एक्स मिल गए तो हमेशा वो लड़की होगी, और जहाँ पर एक्स वाई मिल गया वहाँ पर वो हमेशा लड़का होगा। तो अगर पिता ने, माता तो हमेशा एक्स ही देगी क्योंकि इसके पास है ही एक्स, लेकिन पिता ने अगर एक्स दिया तो लड़की होगी,
और अगर पिता ने माता के एक्स के साथ में अपना वाई वाला पास किया तो वो लड़का होगा। ठीक है, इन लाइन में ये लिखा हुआ है। आइए निम्नलिखित चित्र संख्या 2 के रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास करते हैं। प्रयास का अब तो हमें आ ही गया, हम भर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक रिक्त स्थान है और एक यहाँ पे रिक्त स्थान है, दोनों को हम भरते हैं। यहाँ नीचे फीमेल के गुणसूत्र दिए हुए हैं, यानी कि माता के दोनों एक्स एक्स होते हैं। यहाँ पर पिता के दिए हुए हैं, एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। तो इन दोनों में से अगर माता एक्स दे रही है तो पिता की तरफ से भी एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों एक्स ही होने चाहिए। दोनों एक्स हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गर्ल लिखा हुआ है, यानी कि लड़की है। यहाँ पर बॉय लिखा हुआ है क्योंकि एक एक्स है और एक वाई है। यहाँ पर भी बॉय लिखा है बच्चों, तो दूसरा क्या होना चाहिए, एक एक्स है और दूसरा वाई होना चाहिए। ऑरेंज में देखो आप यहाँ से देख सकते हो, एक्स वाई से तो बॉय बनता है ना, तो यहाँ पर जब नीचे बॉय लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दूसरा क्या आएगा, वाई आएगा, तो ये बॉय बन जाएगा। और यहाँ पर लड़की है, दोनों एक्स होते हैं, यहाँ पर भी लड़की है तो दोनों क्या होने चाहिए, एक्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी एक्स आएगा और यहाँ से भी एक्स आएगा। फिर इसमें से एक्स आ रहा है और यहाँ से भी एक्स आ रहा है, तो जहाँ जहाँ एक्स एक्स इकट्ठे हो गए वहाँ पे लड़की, और जहाँ पर एक्स के साथ में वाई आ गया वो लड़का, एक्स के साथ में वाई आ गया वो लड़का हो जाता है। तो हम खाली स्थान भर सकते हैं, इस चित्र को ध्यान रखना। और एक्स वाई और एक्स एक्स से क्या बनता है ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये लिंग निर्धारण वाला टॉपिक बहुत ही आपके लिए ईजी है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इस प्रकार बच्चे के लड़का या लड़की होने की संभावना समान है। देखो आपने यहाँ देखा कि 2 लड़कियाँ बन रही थी और 2 लड़के बन रहे थे, तो कुल चांस कितने हो गए, 50% तो लड़के होते हैं और 50% क्या होती हैं, लड़कियाँ होती हैं। तो बच्चों ये भी कोई वो नहीं है ज़्यादा जो समाज में चलता है कि लड़के ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं कम होती नहीं, हमेशा चांसेस जो होते हैं उनके बराबर होते हैं, संभावना हमेशा समान होती है। और बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता द्वारा बच्चे को दिए गए गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो यहाँ से 2 बातें ध्यान रखना कि लड़का लड़की होने की संभावना हमेशा समान है, और दूसरी बात लड़का होगा या लड़की होगी उसका निर्धारण कौन करेगा, उसका निर्धारण सिर्फ पिता के द्वारा होता है, माता के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि माता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ एक्स ही आगे पास कर सकती है। पिता एक्स करेगा या वाई करेगा, इस बात पर यह निर्भर करता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। इन 2 बातों को ध्यान में रखना है। हमारे समाज में होता क्या है, लड़कियों को यानी कि माताओं को ये दोष दिया जाता है कि लड़की हो गई है, और लड़की होना बुरा मानते हैं कुछ लोग, जो बुरे होते हैं वही मानेंगे। देखिए तो इसलिए इसमें क्या है कि माता का कोई रोल है ही नहीं, उसमें पिता का भी रोल नहीं है, क्योंकि ये एक चांस फैक्टर होता है बच्चों कि कौन सा जाएगा, कौन सा गुणसूत्र पिता को सिलेक्ट करके थोड़ी ना सेंड कर देता है कि उसको, वो तो अपने आप ही चला जाता है बाय चांस। और जब ऐसे जाता है तो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, पिता की होगी। अब कुछ रोचक बातें सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। हमेशा आनुवांशिकता ही लिंग निर्धारण करती है ये कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास में है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडे को सेने के तापमान से निर्धारित होता है कि अंडे में विकसित होने वाला संतति नर होगा या मादा होगी। सरीसृप क्या होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, जैसे कि छिपकली है, ठीक है। कुछ फ्रॉग में भी ऐसा होता है, वो जो रेप्टाइल्स उसमें आते हैं हमारे पास, मगरमच्छ जैसे जीव होते हैं, उनके अंदर भी ऐसे होते हैं। वो अपने अंडे को किस तापमान पर रखते हैं, वो तापमान ये डिसाइड करता है कि आने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी, ठीक है। इसके बाद में कुछ प्राणी, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात आ रही है यहाँ पे, कुछ प्राणी जैसे घोंगा अपना लिंग बदल सकता है, वो चाहे तो लड़का यानी कि मेल हो सकता है, लड़का तो नहीं, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। यह दर्शाता है कि लिंग निर्धारण हमेशा आनुवांशिक नहीं होता। तो ये 2 बातें यहाँ पर जो दी गई है, वो उसने आनुवांशिकता को ख़त्म कर दिया है कि मनुष्य में तो ठीक है भाई आनुवांशिकता लिंग निर्धारण करती है, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें आनुवांशिकता का लिंग निर्धारण में कोई भी रोल नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न 1 में, इसमें पूछा गया है हमसे, मानव में ब्लैंक लिंग सूत्र महिला में उपस्थित होता है, वह एक्स वाई लिंग सूत्र, भाई जब यहाँ महिला में है तो यहाँ क्या आएगा, पुरुष में, ठीक है। और जब पुरुष में एक्स वाई है तो महिला में कौन सा है, एक्स और एक्स। तो बच्चों पहले रिक्त स्थान में आपको एक्स एक्स भरना है, दूसरे में पुरुष भरना है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे बस। दूसरा आपसे पूछा गया है, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर समझिए। अभी तो हमने समझाया है, उसको दोबारा से देख लेना है।
दो लाइनें कुछ लिख देनी यहाँ से। देखो एक तो ये लिखना है, बच्चे को माँ से हमेशा एक्स क्रोमोसोम मिलता है, लेकिन बच्चे का लिंग पिता द्वारा प्राप्त गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। अगर वो पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है तो बच्चा लड़की होगी, और जो एक वाई गुणसूत्र प्राप्त करता है वह लड़का होगा। इसके बाद में ये चित्र आप बना देना, या फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो इसको मत बनाना, ये वाला बना देना, ये भी सही है आपका। 2-3 लाइन यहाँ से लिख देनी है और एक ये चित्र बना देना है। अब बच्चों आपके विचार में यहाँ से जो आपके मन में आता है वो बातें आप यहाँ लिख सकते हो। पहली जो बात है उसमें पूछा गया है, रिक्त स्थान दिया गया है कि लिंग निर्धारण के विषय में आप और क्या क्या जानना चाहेंगे। लिंग निर्धारण के विषय में आपके मन में जो कुछ क्वेश्चन है, जो डाउट्स हैं, वो आप यहाँ पर अपनी तरफ से लिख सकते हो। तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा। जैसे कि मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है क्या वो भी आनुवांशिकता की तरह, लिंग निर्धारण की तरह ही डिसाइड होता है, या फिर जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनका लिंग निर्धारण कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम्स या कोई प्रॉब्लमेटिक होता है, वो इस तरह से जो भी मन में आपके सवाल आता है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद में उपयुक्त को पढ़कर मैंने लिंग निर्धारण के बारे में यह जाना और समझा। तो ऊपर जितना भी कुछ आपने पढ़ा है उसका एक समराइज रूप में 2 या 3 लाइन में आपने क्या सीखा कि आज मुझे समझ में आया है कि लड़का लड़की कैसे आनुवंशिकता के ऊपर निर्भर करते हैं, या किसका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पिता के द्वारा ही ये निर्धारित होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। ये सब बातें जो आपने एक अच्छी अच्छी यहाँ से सीखी है वो यहाँ 2-3 लाइनों में आप लिख देना। इसके बाद में कोरोना से लगातार लड़ते रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें बच्चों। धन्यवाद।